अस्सलामुअलैकुम। उबैदुल्लाह ज़िया बायोलॉजी प्रोफेसर। बहुत दिनों से अरशद शरीफ के बारे में कुछ अल्फाज लिखना चाह रहा था, कुछ वीडियो बनाना चाह रहा था, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो शेयर करना चाह रहा था, लेकिन ना तो ज़ुबान साथ दे रही थी, ना ही अल्फाज साथ दे रहे थे। आज जो है अरशद शरीफ के अबाउट कुछ फैक्ट्स, कुछ सवालात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। खुद से कोई एनालिसिस नहीं करना, खुद से कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी कि जो कि आपको नागवार गुजरे। हो सकता है कि मेरी एनालिसिस जो है वो नाक़िस हो, इसलिए कुछ सवालात आपके सामने रख रहा हूँ जिनको आपने खुद से ऑब्ज़र्व करना है और उसके बिहाफ पे डिसाइड करना है कि क्या सच है और क्या झूठ। अरशद शरीफ की शहादत को बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। डिफरेंट मकतबा फ़िक्र के लोग, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग उसे डिफरेंट रंगों में जो है वो रंग रहे हैं। बेसिकली अरशद शरीफ को मैं पर्सनली कुछ अरसे से ही फॉलो करता रहा हूँ और उसकी हुब्बुल वतनी पे मैं कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि वो एक हुब्बुल वतन पर्सन था जिसने यहाँ की उस पॉलिटिकल लीडरशिप को बेनकाब किया, कुछ इदारों को बेनकाब किया, उसकी करप्शन पे जो है वो बात की। कुछ दिनों पहले उनकी शहादत हो गई और आज भी कुछ सवालात हैं, कुछ फैक्ट्स हैं कि अरशद शरीफ की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कौन लोग थे जो कि उससे डील करना चाह रहे थे। वो कौन लोग थे जो कि उसे बार बार मैसेजेस कन्वे कर रहे थे कि वो आके उनकी बात सुन ले। और फिर वो कौन लोग थे जो कि उसके घर पे बंदों को भेजा करते थे, उसका मुहासरा किया जाता रहा। फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने यके बाद देखरे जो है वो बार बार डिफरेंट टाइप की FIRs कटवाई, दहशतगर्दी के पर्चे हुए, हुब्बुल वतनी पे सवालात उठाए गए। फिर जब डील ना बन पाई, जब उसने बात मानने से इनकार कर दिया, तो कौन लोग थे जिन्होंने उसे मजबूर किया कि वो मुल्क पाकिस्तान छोड़कर कहीं और जा बसे, कहीं और चला जाए। जिस मुल्क के अंदर उसकी जान को ख़तरा है, ख़तरा तो बाहर जाके भी टला नहीं, हत्ता कि उसकी जान ले गया। तो इन चीज़ों को, इन सवालों को हमने एड्रेस करना है। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन में ARY नेटवर्क से सवाल होना चाहिए, सलमान इकबाल से सवाल होना चाहिए कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने उसे मजबूर किया कि वो अरशद शरीफ को जो है वो ARY से रिमूव करे। सलमान इकबाल को इस चीज़ का आइडिया होगा कि किन लोगों ने उसे कहा और देन क्या जी मजबूर किया कि वो अरशद शरीफ को अपने शो से जो है वो रिमूव करें। फिर शामिल तफ्तीश अगर करना है तो उनके उन दोस्त अहबाब को भी करना चाहिए जो कि एंकर पर्सनस हैं, जो कि उसके करीबी हैं। इसमें इमरान रियाज है, समी इब्राहिम का नाम है, अब्दुल कादिर का नाम है, साबिर शाकिर का नाम है और उसके अलावा मोहित पीरजादा का नाम है। तो इनके दोस्त थे जिनसे अरशद जो है वो बहुत सारी बातें शेयर किया करते थे। वो अपने थ्रेट्स के अबाउट बताया करते थे कि वो कौन लोग हैं जो कि उससे डील करना चाह रहे हैं। तो लाजमी इनके पास नाम होंगे। फिर अगर इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बढ़ाना है तो देन अरशद शरीफ ने जाने से पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को एक ख़त लिखा, एक लेटर लिखा, जिसमें अपने जान के ख़तरे के अबाउट बताया कि उन्हें पाकिस्तान में उनकी जान को ख़तरा है। उस लेटर का क्या बना? क्योंकि सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो लेटर जो है वो कन्वे करवाया, उस लेटर पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? क्या प्रोसीडिंग हुई उस लेटर की? वही लेटर अरशद शरीफ जो है वो चीफ जस्टिस को भी लिखता है। उस लेटर की सुनवाई क्यों नहीं हुई? उसको एड्रेस क्यों नहीं किया गया? सवाल ये भी उठता है। अरशद जब दुबई चला जाता है तो देन किन लोगों ने उसे मजबूर किया और देन किन लोगों ने उसे वहाँ से डिपोर्ट करवाया? और वो कौन से लोग थे जिन्होंने अरशद को मशवरा दिया कि वो कीनिया शिफ्ट हो जाएं? फिर अरशद जब कीनिया गए तो उन्होंने क़याम कहाँ पे किया? वो कौन सी जगह थी, वो कौन से फ्लैट्स थे, या फिर वो कौन सा मकान था जहाँ पे जो है वो अरशद क़याम पजीर हुए? फिर सवालात जो है वो कीनिया की पुलिस पे भी बहुत ज़्यादा उठते हैं। कीनिया की पुलिस बार बार जो है वो बयान चेंज कर रही है। सबसे पहला बयान आता है कि जी मगवी बच्चा बाजियाब कराने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, चेकिंग हो रही थी, जहाँ पे इन्होंने सिग्नल्स को तोड़ा और देन रूल रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की, जिस बिहाफ पे फायरिंग की गई। तो पुलिस का तो कभी तरीकाकार नहीं हुआ करता कि पुलिस जो है वो डायरेक्ट जो है वो पैसेंजर पे फायर करे। अगर मगवी बच्चा उस कार के अंदर था जो कि मुगालते में फायरिंग हुई, अगर मगवी बच्चा वहाँ पे था तो देन उस बच्चे को भी नुकसान हो सकता था।
और फिर सबसे पहला तरीकाकार तो ये होता है कि कार के टायर पे जो है वो कह जी फायरिंग की जाए, ताकि उसे बस्ट करने के बाद देन कह जी कार को रोक के इन्वेस्टिगेशन की जा सके। 9 फायर्स हुए, उनमें से एक फायर जो है वो कह जी टायर पे लगता है। 8 फायर डायरेक्ट फायर हुए हैं। और हैरत की बात यह है कि ड्राइवर जो है वो बिल्कुल सेफ रहता है, उसे खराश भी नहीं आती। जिसका नाम खुरम बताया जा रहा है, अरशद के भाई के तौर पे उसे जाहिर किया जा रहा है। अरशद का भाई तो है ही नहीं वो, तो फिर खुरम कौन है? वो कौन है जिसका अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, कोई मंजर आम पे उसे नहीं लाया गया, कोई स्टेटमेंट उसकी सामने नहीं आ रही? सवाल तो खुरम से भी होना चाहिए। फिर सवालात का एक अंबार है जो कि अगर इन्वेस्टिगेशन को तवील करें तो सवालात उठते जाएंगे। जिस दिन अरशद की शहादत होती है उसी दिन ही जरदारी हाउस में जश्न का समा किस चीज़ के अबाउट था? दिवाली का जश्न जो है, केक जो है वो उसी दिन ही काटा जा रहा है। क्यों ये चीज़ें जो है वो कह जी सिमिलर, एक दूसरे के साथ लिंक नज़र आ रही हैं? ये सवालात हैं जिनके जवाबात आपने खुद से जो है वो ऑब्जर्व करने हैं, खुद से ढूंढने हैं। क्योंकि मैं अपनी नाकस अकल के साथ कोई ऐसा एनालिसिस नहीं कर सकता कि जिसके बिहाफ पे मुझे टारगेट किया जाए कि ये सवालात जो हैं, ये जवाबात जो हैं, या फिर ये एनालिसिस जो हैं यहाँ पे गलत हैं, यहाँ पे ठीक हैं। कुछ सवालात मेरे माइंड में थे जो कि आपके सामने मैं रखना चाह रहा था। इसी के अबाउट एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट था जिसने 2009 में अपनी ही मौत को, अपने ही कत्ल को जो है प्रिडिक्ट किया था। उसने लिखा था कि उम्मीद है कि मुझे अनकरीब कत्ल कर दिया जाएगा। और मुझे मालूम है कि इसके अबाउट जो है मजम्मत भी होगी इस चीज़ की, अफसोस का इजहार भी किया जाएगा। उस वक्त के सदर को जो है वो लिखता है ख़त कि मुझे मालूम है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। उस पर फिर आप लोग अफसोस का इजहार भी करेंगे, आप लोग जो है वो इस चीज़ को अनाउंस भी करेंगे कि ये जुल्म हुआ है। फिर मुझे पता है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी और मुझे पता है कि उसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि कातिल कौन है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।